हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, जब भी कोई अमावस्या सोमवार के दिन आए तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये कहानी केवल इन व्रत की कहानी नहीं है, इससे सेवा, श्रद्धा और साथ ही विश्वास का संदेश भी देती है। तो इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू व्रत के अनुसार सोमवती अमावस्या की कहानी बेहद ही खूबसूरत है और हर व्रत का अपना एक महत्व होता है। सोमवती व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। व्रत कथा के अनुसार साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। रोज सुबह सुबह एक ब्राह्मण उनके घर रोज भिक्षा मांगने आता था। ब्राह्मण को रोज साहूकार की बहू भिक्षा देती थी, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वो ले लेता, पर उसे एक बात हमेशा कहता था, बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखे हुए हैं। साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी इसी बात को लेकर। चिंता से उसका शरीर और भी कमजोर होने लगा। एक दिन साहूकार ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इतने चिंतित क्यों रहने लगी हो? आजकल तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई हो। तब साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को बताया कि माँ, जो ब्राह्मण रोज भिक्षा लेने आता है उसने मुझे ये कहा है कि बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे जीवन में बहुत ही कष्ट लिखे हैं। तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनती हूँ कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उनकी माँ छिपकर बैठ गई। अगले दिन ब्राह्मण भिक्षा लेने आता तो वो फिर से वही बात दोबारा बोलता। जब ब्राह्मण ने फिर से वही बात बोली तो उनकी माँ ने बोला कि एक तो हम तुझे रोज भिक्षा देते हैं और तू हमें रोज कोसता है। ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे कोसता नहीं हूँ, जो इसके भाग्य में है मैं इसे वही कहता हूँ। जो इसके भाग्य में लिखा है मैं वही कहता हूँ। तो माँ ने कहा, तुम्हें पता है इसके भाग्य में दुख लिखा है तो बता दो, और दुख लिखा है तो दूर कैसे होगा? तो फिर ब्राह्मण ने बोला, 7 समुंदर पार सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल अपनी तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो बेटी का विवाह होते ही बेटी की पति को सांप डस लेगा। यह सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ने लगी और साहूकार ने एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था। घोंसले में उस पक्षी का एक बच्चा रहता था और साहूकार ने उस घोंसले के पास एक सांप को जाते हुए देखा। उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षी की माँ आई तो उसने घोंसले के पास अपनी खून देख ये देखकर गरुड़ पक्षी की माँ साहूकारनी की चोंच मारने लग पड़ी। फिर साहूकारनी ने बताया कि मैंने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई है। तुम्हारे बच्चे को सांप डसने वाला था, मैंने इसे मार गिराया। यह सुनकर गरुड़ पक्षी की माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चे को देखने लगी और साहूकारनी को बोला, बोलो साहूकारनी कि तुम्हें क्या चाहिए? तब साहूकारनी ने कहा कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहां पर छोड़कर आ सकती हो? तब गरुड़ पंखनी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। तब वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को राजी कैसे किया जाए कि वो अपने व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबन की 7 बेटे थे। उनकी बेटा बहू में रोज लड़ाई काम के पीछे रोज हुआ करती थी और कोई भी काम नहीं करती थी।
जब रात हो जाती तो साहूकारनी सोना दोबन के घर जाती और उनके घर का सारा काम करती। घर की सफाई करती, रसोई का सारा काम करती, चौका बर्तन, रसोई का सारा काम करती, आटा भी पीसती और साथ ही कपड़े भी धोया करती थी। घर का सारा पूरा काम किया करती थी और दिन होने से पहले वो वहां से चली जाती थी। सोना धोबन की सारी बहुएं सोचा करती थी, ये सारा घर का काम कर कौन रहा है। उनकी सारी बहुओं को पता था पर वह आपस में बात नहीं करती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं को कहा कि आजकल तुम काम के पीछे लड़ाई नहीं किया करती हो और सारा घर का काम इतना अच्छा कैसे कर लेती हो। तो सोना धोबन की बहू ने कहा कि सासू माँ, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे लड़ाई कर कर करे, चाहे राजी होकर। हम खुश होकर ही सारा घर का काम कर लेते हैं। तो फिर सोना धोबन ने सोचा कि आज चलो देखा जाए कि कौन सी बहू कौन सा काम करती है। ये देखने के लिए पूरी रात सोना धोबन सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक औरत आई और सारा घर का काम करके जाने लगी। तब सोना धोबन ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है, तुम इतना सारा काम हमारे यहाँ क्यों कर रही हो। तभी साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी मैं यहाँ सारा काम कर रही हूँ। तभी सोना धोबन ने पूछा, तुम्हारी ऐसी क्या जरूरत। तभी साहूकारनी ने सोना धोबन को कहा कि तुम मुझे वचन दो, जो मैं कहूंगी वो तुम मानोगी और तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। तभी सोना धोबन वचन देती है और साहूकारनी सारी बातें बता देती है। कारनी की बात सुनकर सोना धोबन उसके गांव जाने के लिए तैयार हो गई। साहूकारनी की बेटी का विवाह होने लग रहा था। दूल्हा फेरे पर बैठा हुआ था और सोना धोबन की बेटी का विवाह होने लग रहा था। तभी सोना धोबन ने एक कच्चा करवा लेकर और उसमें दूध डाल और साथ ही तात का तार लेकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। तभी सोना धोबन ने अपना करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तभी सोना धोबन ने मांग से सिंदूर और टीके से रोली निकाली और काजल निकाला और साथ मेहंदी निकाली और छोटी उंगली से छींटे मारे और कहा आज कहा आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या की व्रत की, उनका सारा फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे मैं जो भी सोमवती व्रत की अमावस्या करूं वो उसका फल मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही साहूकार की बेटी का दूल्हा जीवित हो गया और अमावस्या की जय जयकार करने लगा। के बाद सोना धोबन अपने गांव वापस जाने लगी और साहूकारनी ने फिर उस सोना धोबन को कहा कि तुमने मेरी जमाई को एक नया जीवन दिया है, तुम कुछ भी मांग सकती हो। तभी सोना धोबन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। तो सोना धोबन उस हांडी को लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है और वह उस हांडी की 108 परिक्रमा करने लगती। तो वह उस हांडी को पीपल के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर सोना धोबन देखती है कि उसका पति मरा हुआ था। तब सोना धोबन टीके में से रोली निकालती है और मांग से सिंदूर निकालती है और आंखों से काजल निकालती है और अपनी छोटी उंगली से छींटे देती है और कहती है कि रास्ते में जो मैंने सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए और उसका पति जीवित हो जाता है। तभी वहां इनके घर एक ब्राह्मण आता है और सोमवती अमावस्या की भिक्षा मांगने लगता है। तो धोबन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी तो मैंने वहां हांडी को पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण वहां जाकर देखता है। ज्योतिषी ब्राह्मण को वहां सोने के 108 सिक्के मिलते हैं। वही 108 सिक्के ज्योतिषी ब्राह्मण उनके घर ले आता है और कहता है इतना कुछ किया है और बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी सोना धोबन बोलती है जो तुम्हारे भाग्य में था वही हुआ।
तभी सोना धोबन बोलती है, इन सोने के सिक्कों को तुम ले जाओ। तभी ज्योतिषी ब्राह्मण ने कहा कि मेरा तो इसमें सिर्फ चौथा हिस्सा बनता है, बाकी आप अपनी इच्छा से मुझे दे सकते हैं। और उसने जाते जाते पूरी नगरी में बोल दिया, सोमवती अमावस्या का व्रत सभी कीजिए। जैसा सुहाग साहूकार की बेटी को दिया, ऐसा ही सुहाग सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले और बोलने वाले पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।